मेरे लिए नेचर से अलावा और कोई प्यार की चीज़ नहीं है और मैं जितना प्यार नेचर को करता हूँ, नेचर से मुझे उतना ही भरपूर प्यार मिला है जो इस मुकाम पे पहुँचा हूँ। मेरा नाम राकेश खत्री है और मैं नेस्ट मैन ऑफ इंडिया के तौर पे जाना जाता हूँ पूरी दुनिया में। मैं घोंसले बनाता हूँ चिड़ियों के, पर्टिकुलर उन चिड़ियों के लिए जिनके घर हम लोगों ने छीन लिए। अगर मैंने सही प्रेम की परिभाषा अगर सीखी नेचर का काम करते हुए, तो मैंने एक पक्षी की आंखों से सीखी। बीस घोंसलों से शुरुआत करी थी 2008 के अंदर और इस साल 7,88,000 से ज़्यादा घोंसले कंप्लीट कर चुका हूँ, जिसकी ऑक्यूपेंसी 72% के करीब है। जीवों के प्रेम की शुरुआत चांदनी चौक से हुई थी, जहाँ हमारा घर हुआ करता था और हमारे घर की छत के ऊपर चिड़ियों के बहुत सारे छोटे छोटे घोंसले थे। घर के अंदर तकरीबन सभी लोगों को जानवरों से प्यार था, खाना देना, तो वो जीवों की शुरुआत जो थी, वो चिड़ियों से प्यार जो था, उसने ही मुझे नेस्टमैन बनाया और बेसिकली इस मुकाम पे पहुंचाया कि मैं इतना काम करके आगे बढ़ चुका, दुनिया भर में नाम कर चुका, अवार्ड ले चुका, सब कुछ कर चुका। उसके पीछे एक ही बेसिक काम यही है, हर उस जीव को जो प्रकृति के अंदर जिंदा है और रहता है, उसकी कोई ना कोई इंपॉर्टेंस है। अगर हम उससे प्यार करेंगे तो मुझे लगता है प्रकृति हमारे से शायद बहुत मतलब खुश तो क्या होगी, प्रकृति तो हमसे खुशी रहती है, हम ही प्रकृति से नाराज होकर उसका नुकसान करते हैं। पर हाँ, जीवों से प्यार करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर एक चीज़ जो हमें मिली है इस दुनिया के अंदर, हर एक वस्तु जो प्रकृति से मिली है, वो प्यार करने योग्य है। आप अपने आसपास कहीं भी देखें, कोई पत्ता भी अगर कोई तोड़ेंगे आप, तो आपको बाद में जरूर दुख होगा आपने पत्ता क्यों तोड़ा। तो मुझे लगता है जीवों से प्यार करना, आप जितना प्यार करते हैं उतनी अगर आप जीवों से और प्रकृति की बनाई हुई चीज़ों से करेंगे तो आपको लाइफ के अंदर बहुत सेटिस्फेक्शन मिलेगी। यही एक खास कारण है जीवों से प्यार का। मैंने देखा पक्षी की आंखों में अगर वो आपको प्यार करता है ना और आपके ऊपर विश्वास करता है, तो उसकी आंखों का जो एक भाव है वो इतना प्यार से और प्रेम से सरोवर होता है कि उसके अंदर कभी आप महसूस ही नहीं कर सकते, क्योंकि वो सिर्फ उसी को प्यार करेगा जिससे उसको ये महसूस हो जाएगा कि ये आदमी मुझे तकलीफ नहीं देगा या धोखा नहीं देगा या नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और यही बात मैंने हर पक्षी के, हर जानवर की आंखों में देखी प्रकृति के अंदर। इवन प्रकृति के पेड़ों के अंदर भी मैंने देखा कि अगर आप उनसे बात करने की कोशिश करते हैं तो उसी प्रेम के भाव से वो आपको जवाब देते हैं। तो उससे अच्छा प्रेम का भाव और कोई नहीं हो सकता कि आप नेचर के संग जुड़ के उससे प्यार करें, उसके अंदर रहने वाले जीवों की सेवा करें और प्रेम से उनको रखें। उससे बढ़िया प्रेम की व्याख्या और कोई हो नहीं सकती। मैं अगर एज ए राकेश खत्री अगर लोगों को मैसेज देना चाहूँ तो मैं उनको यही दूंगा कि अपनी ज़िंदगी में एक चीज़ ढाल लीजिए, एक अच्छा काम करिए और एक अच्छा काम किसी और से करवाइए, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। सपोज़ अब मैं नेचर में काम करता हूँ तो मैं नेचर की ही बात करूँगा। जितना नुकसान हम लोगों ने अब तक नेचर का कर दिया, अगर हम अपने एटीएम कार्ड की तरह अपनी ज़िंदगी के नेचर के रिसोर्सेज को यूज़ करें तो शायद बहुत अच्छा होगा। उतने ही यूज़ करें जितनी ज़रूरत है, बाकी आगों के लिए छोड़ दें जो आगे आने वाली है। क्योंकि मुझे लगा हमारी उम्र के लोगों ने ही सबसे ज़्यादा नुकसान किया। हम लोग प्रायश्चित के तौर पर ये काम जरूर कर रहे हैं नेचर को बचाने का, लेकिन अगर आपने थोड़ा सा भी संभल के अभी कुछ कर लिया तो आगे आने वाले सालों में जो जनरेशन आएगी वो आपको शायद ब्लेसिंग ही देगी। और नेचर से ज़्यादा सेवा करना और किसी चीज़ की ब्लेसिंग नहीं है। लोग वेलकम करना भूल गए ज़िंदगी को, अब सिर्फ ज़िंदगी के दुखड़े रोते रहते हैं लोग। पुरानी बातें आपको हमेशा तकलीफ देंगी, लेकिन नई आने वाली चीज़, और ये मैंने समुद्र की लहरों से सीखा कि जब लहर आती है तो बड़ी खुशी के साथ और वेग के साथ आती है और उन सारी चीज़ों को मिटाती हुई चली जाती है जो उस तल पे जहाँ वो आती है। जब वो वापस जाती है कुछ निशान छोड़ जाती है, थोड़ी देर बाद फिर एक नई उम्मीद के साथ वो आती है। तो ज़िंदगी सिर्फ वही है, आप उसको वेलकम करें, जब भी करें एक नई उम्मीद, एक नई सुखद अनुभूति के साथ करें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो मुझे लगता है सांस आपकी ज़िंदगी का एक बहुत इंपॉर्टेंट अंग है, जो आपको एक शुद्ध हवा के साथ साथ शुद्ध विचार भी देता है जो आपके शरीर में आते हैं। और उन्हीं विचारों को अगर आप शुद्ध और शुद्ध करके अगर बाहर देंगे तो उसका एक जो प्रसार और प्रचार होगा, वो मुझे लगता है वो सांस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। सांस बहुत इंपॉर्टेंट है, सांस के बिना ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है। एक सांस जो है वो आपके जीवन को हमेशा के लिए ख़त्म कर देती है और एक अच्छा विचार आपको हमेशा के लिए अमर कर देता है, ये मेरा मानना है।